हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी ऊर्जाएं आने की कोशिश कर रही है जो फेक है, जो एक मास्क की है, जो कि एक मास्क लगा करके आपसे जुड़ना चाहती है बट वो रियल नहीं है। तो क्या कुछ डिवाइन की गाइडेंस आती है इस टॉपिक पर देख लेते हैं। सो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Death and rebirth. Okay. The Fool, Ace of Swords. आज मैंने दूसरे डेक का इस्तेमाल किया है। Four of Cups, Five of Pentacles, Three of Cups, डेथ के ही नीचे जस्टिस का कार्ड आया है। Three of Swords, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Three of Pentacles, okay, Six of Pentacles और बॉटम डेक की एनर्जी आई है टेम्परेंस की। ठीक है, देखिए जो चीज़ें मैं सबसे पहले आप लोगों को जॉडियक साइन बता दूं। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, द फूल की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ट्स यानी कि आप जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस यानी कि आप जमुनाए यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। वाटर साइन आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, यानी कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक एंड पाइसिस मीन राशि। ठीक है जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी आप वृषभ, वर्गो कन्या, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ठीक है। वॉन्ड्स का यहाँ पर कोई भी कार्ड नहीं है, तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी नहीं आई है, बट फिर भी आप जो है रीडिंग के साथ अपना करेक्शन बनाए। अगर आपके साथ सिचुएशंस मैच करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर होगी। ठीक है। ज़रूरी नहीं है सारे ही मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग होती है और कलेक्टिव बेसिस पे जो भी एनर्जीज हमें पिक होती है वही हम आप लोगों को बता सकते हैं, है ना। सो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आपने चीज़ों को लेना है। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में एनर्जीज को फिट इन करने की कोशिश ना करें, है ना। आपको अगर लगे कि ये एनर्जी कुछ मेरे साथ है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती आप फिट कर रहे हैं, सो उसको आप जाने दें, वो आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए आपको ये फील अंदर से आए कि डेफिनेटली ये तो बिल्कुल डन है मेरे साथ, है ना, सिचुएशन 100% मेरी है, या फिर 1000% मन से इम्पल्स आपको आ रहे हैं कि ये तो मेरी ही सिचुएशन है, तो आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। छोटी मोटी मैचिंग ज़बरदस्ती ना करें अपने साथ। हाँ, पॉजिटिविटी को कर सकते हैं बट किसी नेगेटिव सिचुएशन को आप नहीं करें। अगर आपको अंदर कोई पॉजिटिविटी आप लाना चाहते हैं बट सिचुएशन नेगेटिव है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, ताकि आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी आए। सो बात कर लेते हैं। देखिए, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आप बहुत एक टफ साइकिल अप्रोच रही है आपके जीवन की। आपने बहुत टफ साइकिल को जो है झेला है, आपके जीवन से बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में रही है। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है। आपके जीवन में इतना सब कुछ तहस नहस हुआ है, इतनी खराबियां आई हैं, कहीं पर भी कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हो गए जिन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया, आपका नहाना खाना जीना सब कुछ हराम कर दिया। हर तरीके से सिचुएशंस को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी। कुछ आपके प्रियजन, कुछ आपके ही अपने लोगों को आपके अगेंस्ट कर दिया गया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और
एक ऐसा माया का जाल बुना जा रहा है। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जो है इस एनर्जी से शिफ्ट कर गए हो। आपने सोचा ये कि चलो ठीक है, चीज़ें खराब हुई, चीज़ें बिगड़ी, बट अब मुझे रो धो के क्या फ़ायदा, मैं तो नहीं रो सकता। ठीक है, अब ये सिचुएशन है तो मैं इसमें क्या करूँ। तो आपने क्या है, जीना सीख लिया। अब जीना आपने क्या सीखा, परमात्मा के हवाले, आपने ईश्वर को अपना संगी साथी बनाया। देखिए, जो लोग गलत होते हैं ना, वो एक्चुअली में ये भूल जाते हैं कि अगर आप किसी को पेन दे रहे हैं, अगर आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, तो किस हद तक आप गिरोगे एक्चुअली, आप किस हद तक जाओगे, आप किस हद तक चीज़ों को वर्स्ट करने की कोशिश करोगे। क्योंकि देखिए, भगवान भी तो बैठा है। ये इन लोगों की गलत फहमियाँ एक्चुअली में क्या होती है, ये खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। ये सोचते हैं कि हम ही लोगों के जीवन को चला रहे हैं, हम ही सब कुछ है, लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हमारे सिवा। तो ये जो फितूर होता है माइंड में, ये अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। कुछ एक लोग होते हैं, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे हो ये, ठीक है या आपके किसी कोई फैमिली मेम्बर्स आपके हो, या कुछ अड़ोसी, कुछ पड़ोसी, या कुछ रिश्तेदार आपके ऐसे हो, ये तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट वो लोग ये भूल जाते हैं, अगर आप किसी इंसान के साथ इस हद तक बुरा करोगे करोगे करोगे, तो परमात्मा भी तो बैठे हैं, वो आखिर उसको जीना तो सिखा देंगे। अगर तुम में दम है तो उस इंसान को बिल्कुल सिरे से ख़त्म करो, यानी उसको मौत के घाट उतारो। अब उसके पीछे फिर इनके अंदर फियर भी होता है कि किसी इंसान को हम मार कैसे सकते हैं। मारने का मतलब ये है कि भैया जान से ही मार दो, बिल्कुल, है ना। इस तरीके से कोई इतना दुश्मनी वाला भाव आपको लेकर के कुछ लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। पूरे मंसूबे थे उनको आपके मारने के, बट इनडायरेक्ट वे में स्पेल करा के, नेगेटिविटी करा के, आप किसी ऐसी बीमारी पड़ जाए आपको कि आप खाट में सड़ के मर जाओ, इस तरीके के स्पेल कास्ट हुए हैं आप लोगों के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो सारी ही चीज़ें बैकफायर हुई हैं। सारी ही चीज़ें ये उन्हीं लोगों के ऊपर गई हैं जहाँ से वो आई थी। जिसने भी किए हैं वो सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन वहीं पर बैकफायर कर गई है। आपके जीवन में ये है कि आपने जीना सीख लिया है और अब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके साथ क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि आपका जो वाइब्रेशन है, जो आपकी ऊर्जा है, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। जिसको देख करके, क्योंकि आपके साथ आपके परमेश्वर चलते हैं, आपके ईश्वर चलते हैं, है ना। तो क्या होता है, जब परमात्मा की ब्लेसिंग्स किसी सोल्स पे होती हैं, या वो जान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे ईश्वर ही मुझे चला रहे हैं, वही सब कुछ करा रहे हैं, और मेरे द्वारा जो भी काम हो रहे हैं स्वयं मेरे परमात्मा करवा रहे हैं, या मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। आप अपने आप को शून्य समझते हैं कि मैं तो शून्य हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो कुछ नेगेटिव वैम्पायर्स, कुछ लोग, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ जो है आकर्षित होने लगती हैं, और वो एक मास्क ही पहन करके आती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, सो बी अवेयर। किसी पर भी आपने गलत लोगों पर विश्वास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ेंगे जो आप अपना फ़ायदा चाहेंगे। कुछ लोग आपको, आपके साथ फ़ायदे के भाव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव हो रही है। देखिए, पास्ट में आपने बहुत नुकसान झेला है, आपने बहुत तकलीफ़ें झेली है, इस कदर का फेस आपने झेला है कि जिन्होंने बुरा किया ना, एक्चुअली अब वो ये सोच रहे हैं, पर इससे तो ऊपर हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब करे तो करे क्या। सो ये चीज़ें हैं। जितना गंदा कुछ लोगों ने एक गेम खेलनी थी, सिचुएशन वर्स्ट करनी थी, ख़राब करनी थी, चीज़ों को एक्सट्रीम हाइट पर जाकर ख़राब करा है आपके जीवन में। बट और सारा खेल पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सो पैसे का सारा खेल था। किसी ने पैसे का या घमंड दिखाया है, या पैसे के लालच में किसी ने सब कुछ किया है। देखिए, जीवन में जब भी किसी इंसान के जीवन में इस तरीके की चीज़ें क्रिएट होती है ना, तो वहाँ पर सिर्फ 3 ही चीज़ें होती हैं, जर, जोरू और ज़मीन। ये जो जर, जोरू और ज़मीन है ना, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। तो किसी ने इस चीज़ के लालच में, या किसी ने इस चीज़ के लोभ में, कुछ पैसा, है ना, इस तरीके से गंदे वाली एनर्जीज आ रही हैं, और इस चक्कर में आपके साथ किसी ने बहुत गंदे गेम खेले हैं। सो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे ये आ रही है कि आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है। ऐसे लोगों को आपने फालतू मुँह नहीं लगाना। आप जानते हैं गलत गलत होते हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को बिल्कुल उनकी औकात में रख के, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, आप बैलेंस हो चुके हैं, आपके ईश्वर आपके साथ है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे एनर्जी और एक्ल से लेना चाहूँगी। सो
Thank you angels, thank you archangels, thank you holy angels, thank you all spirit guide, thank you divine angels, thank you Radhe Krishna, thank you भगवान शिव शक्ति ओशा। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। देखिए कुछ लोगों ने पास्ट में जो है आपका जो है थॉट चक्रा यानी विशुद्धि चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश करी है अपनी नेगेटिविटी से, है ना। और ये एक नहीं है, कुछ ग्रुप ऑफ गैंग है, उन्होंने आपका थॉट चक्रा ब्लॉकेजेस करने की कोशिश करी है। देखिए जब भी किसी पर नेगेटिविटी कास्ट करी जाती है ना, तो सबसे पहले इंसान की बोलती बंद करनी होती है। बोलती बंद क्या, बोलती बंद का क्या मतलब है, यानी विशुद्धि चक्रा को टारगेट करेंगे, उसके जब चक्रा पर अटैक होएगा तो वो इंसान क्या करेगा, अंदर अंदर घुटेगा बट किसी से कहेगा कुछ नहीं। कहते हैं ना बोलती बंद करना। सो इस तरीके से किसी ने पास्ट में डेफिनेटली आपकी बोलती बंद करी है, लेकिन एक टाइम होता है ना आपके साथ, जब तक ऐसे लोगों के कर्मा होते हैं तब तक आपने ये चीज़ें भुगतनी होती है। सारा पास्ट का कार्मिक अकाउंट था ये आपका, बट अब जो है आप खाली हो चीज़ें जो है रिलीज़ कर रहे हैं नेगेटिविटी को, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आपको आपके ईश्वर चला रहे हैं, है ना। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके अंदर ये चेंज आया होगा कि आपने ना बोलना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, आप ना लोगों को बहुत जवाब देने लग गए होंगे। पहले आप चुप चुप रहते थे, बट आप जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो जैसा मेरे साथ, मतलब आपका भी ये जो बिहेवियर हो चुका है, जो मेरे साथ जैसा होगा मैं उसके साथ वैसी ही हूँ। अच्छाई करोगे तुम्हें अच्छाई मिलेगी, बुराई करोगे बदले में बुराई मिलेगी। अब आप इस तरीके के इंसान जो है हो गए हैं। सो यही कुछ एनर्जीज आ रही हैं, और कुछ मास्क लगाकर लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा, है ना। बाकी आप एनर्जीज को वैसे भी पढ़ लेते हैं, आप लोगों के वाइब्रेशन को पहचानते हैं, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है। मैन होल्डिंग के कॉइन का कार्ड है। कोई मैन भी हो सकता है जो पैसों के मजबूरी में या पैसों के लालच में इस तरीके की हरकतें कर रहा है। एक्शन का कार्ड है। आपने न जो है ना अपने काम को लेकर के एक्शन लेने के लिए डिवाइन यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी काम है आप सोच रहे हैं उसको लेकर के आप एक्शन लें, ठीक है जी। कुछ लोगों के जीवन में कैरिंग कनेक्शन को आप मैनिफेस्ट में भी कर रहे हैं, तो वो आ सकता है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। आपको फेदर्स दिखते होंगे, आपको बर्ड्स दिखते होंगे, आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते होंगे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखे, फेदर्स दिखे, बटरफ्लाइज दिखे, सो उस समय अपनी जो भी विशेज़ है माने। इस समय आपके वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा हाई है और वो मैनिफेस्ट होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है जी। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके एंजल्स ने आपको जो है बैलेंस करा हुआ है। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड पेशेंस का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा समझदार, है ना, पेशेंस रखने वाले, आप गजब का आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है ना। और यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है एनर्जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, हमारे की तरीके से आप टैरो सीखना चाहते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक स्पेल, काला जादू इस तरीके से ग्रसित हैं, तो आप हमसे हीलिंग करा सकते हैं। लामा फेरा और रेकी के थ्रू हम नकारात्मक शक्तियों से परमात्मा की दिव्य शक्तियों के द्वारा कुछ उपचार देने की कोशिश करते हैं। और अगर आप नेम की करेक्शन करवाना चाहते हैं अपने जीवन में कामयाब होना, चाहते हैं जीवन में कुछ करना, तो नेम की करेक्शन करवा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ, नेम की करेक्शन कराने से आपके जीवन में आपकी जो ऊर्जा का लेवल है वो नेक्स्ट हो जाता है। अपनी करा सकते हैं, अपने बच्चों की करा सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ की करा सकते हैं, या जो भी आपके प्रियजन हैं उनके आप नेम की करेक्शन करवा के उनको एक जीवन में उपहार दे सकते हैं, और उनसे उनका जो जीवन होगा ना वो मैजिकल रूप से चेंज होगा, ठीक है जी। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।